है ना। लास्ट टॉपिक हमने देखा फोर, ठीक है, फोर लूप हमने यहाँ देखा था। बिफोर स्टार्टिंग व्हाइल लूप, अगेन वी विल रिपीट, अगेन वी रिवाइज्ड लूप, ठीक है, क्योंकि भूल गए होंगे, हो सकता है आप भूल भी गए होंगे कि भाई लूप क्या था, 2-3 दिन हो गए हमारे। तो टॉपिक है लूप। लूप में हमने फोर लूप कंसेप्ट को कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप लर्न करने से पहले रिवाइज करते हैं व्हाट इज अ लूप। व्हाइल लूप इज रिक्वायर्ड in a program. So when we want to execute some statement, a single statement or a sum of statements multiple times, a number of times, repeatedly times, at that time we will use loop in our program. कोई भी काम मुझे बार बार सेम चीज मुझे बार बार करनी है, ठीक है, ये तब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, लूप का यूज करूंगी। तो लूप जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्रीवियस हमने देखा 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर, in sequence structure all the statement execute one by one. Selective construct, so some statements keep because that want to depends on the execution of certain condition. If condition true then you execute that statement. तो आप एक एक स्टेटमेंट को स्किप करना चाहते हैं या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को स्किप करना चाहते हो, ठीक है, या फिर उसे पर्टिकुलर कंडीशन पे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, ऐसी रिक्वायरमेंट है, सिलेक्टिव कंस्ट्रक्ट यूज करेंगे। थर्ड हमारी रिक्वायरमेंट है, उसमें हमें क्या करना है, हमें रिपीटेडली टाइम एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, एक ही चीज को बार बार करना है मुझे। तो वहां पर मैं लूप या रिपीटिशन और इटरेशन कंस्ट्रक्ट का यूज करूंगा। वहां पर आप यूज कर सकते हो फोर लूप या व्हाइल लूप, ठीक है। दो तरह के होते हैं, फोर लूप भी ले सकते हो एक ही चीज को रिपीट करना है तो, या आप व्हाइल लूप का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कॉमन टास्क जो बार बार रिपीट करवानी है तो दोनों में से कोई एक लूप आप यूज कर सकते हो। अगर आप फोर लूप लेते हो, फोर लूप में ये है कि आपका जो काम है आपको 5 बार चाहिए, 10 बार चाहिए, तो पहले से आपको पता होना चाहिए कि जो काम मुझे करना है वो कितनी बार करना है। आपको पहले से पता है तो ही आप फोर लूप को अप्लाई कर सकते हैं। व्हाइल लूप की रिक्वायरमेंट कब होगी, व्हाइल लूप जो है उसमें आपको पहले से पता है कि 10 बार करना है, 5 बार करना है, 15 बार करना है, 25 बार करना है, तब भी मैं व्हाइल लूप को यूज कर सकती हूँ। एंड कई बार क्या है कि कोई सिचुएशन कब एराइज होगी वो मुझे नहीं पता है, ऐसी सिचुएशन में मानी, क्योंकि लूप जो हम एग्जीक्यूट करते हैं वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो आपको काम करना है, जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती आप वो काम नहीं करोगे। इस बेस पर हम लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। तो वहाँ व्हाइल लूप हम यूज करेंगे कि जब हमें पता नहीं है कि कब जो है यूजर का रिस्पॉन्स है वो यस होगा, ठीक है, कब कंडीशन होगी, इस टाइप में जब हमें सिचुएशन पता नहीं है कि क्या एरर वाली है, ठीक है, तो ऐसे समय पर आप लोग रिपीटेडली टास्क करवाना है तो व्हाइल लूप का यूज करेंगे। फोर लूप हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया है। फोर लूप की जो सिंटेक्स है वो हम इस तरह से हैं, फोर देन वेरिएबल नेम देन इन एंड देन सीक्वेंस एंड देन बिकॉज इट्स अ compound statement so it followed by the colon, and whichever statement you want to execute repeatedly time so you have to write under the compound statement of a four. तो आप स्टेटमेंट टू द रिपीट जो भी एग्जीक्यूट बार बार करवाने वो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखते हैं। ये हमने देखा था और इसका एक एग्जांपल हमने देखा था कि किस तरह से हम टेबल जनरेट कर सकते हैं कोई भी नंबर का, ठीक है, फोर लूप की हेल्प से किस तरह से हम टेबल को जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। आज हम लर्न करेंगे व्हाइल लूप,
ठीक है। अब सेम चीज हम करेंगे, हम टेबल को ही जनरेट करेंगे, बट फॉर लूप की जगह यहाँ पर हम यूज करते हैं वाइल लूप। वाइल लूप का यूज करेंगे। तो वाइल लूप को यूज करने से पहले उसकी सिंटेक्स से हम फेमिलियर होने चाहिए कि किस तरह से हम वाइल लूप को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम वाइल लूप का यूज करेंगे। ठीक है। तो जब भी हम वाइल लूप का यूज करेंगे तो उसकी सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से होगी। वाइल लूप कब यूज करेंगे? स्टेटमेंट जो होंगे रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाने हैं तब, एक चीज को बार बार रिपीट करना है उस समय पर लूप में से आज हम लर्न करेंगे वाइल लूप। वाइल लूप जब हम लिखेंगे तो उसके सिंटेक्स को आपको इस तरह से फॉलो करना है। वाइल कीवर्ड यूज करेंगे स्मॉल लेटर में वाइल, फिर आप ओपनिंग ब्रैकेट लोगे एंड क्लोजिंग। इनसाइड दिस आपको कंडीशन लिखनी होगी, एक्सप्रेशन लिखना होगा। अब कंडीशन है, आंसर क्या हो सकते हैं कंडीशन के? कोई भी कंडीशन है उसके कितने आंसर होते हैं? आज आपने चाय पी है? मैम 2। इसका 2 होते हैं, ठीक है। या मैंने नहीं पी तो मैं नो कहूंगी, अगर मैंने चाय पी होगी तो मैं यस कहूंगी। तो कोई भी कंडीशन होगी उसके 2 आंसर होते हैं, एक आंसर होगा ट्रू, एक आंसर होगा फॉल्स। ये कंडीशन जब तक ट्रू आंसर तब तक मुझे ये करना है। प्लीज कीप योर टर्न ऑफ माइक। जब तक ये कंडीशन जो है उसके 2 आंसर होते हैं और जब तक मुझे ट्रू आंसर मिलेगा एग्जीक्यूट करने पर, तब तक मुझे ये जो परफॉर्म है ये स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट करवाना है, ये एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है। अब मैंने ये फर्स्ट टाइम मेरी कंडीशन ये ट्रू हो गई, मैं यहाँ पर आई, इसको एग्जीक्यूट किया, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये। अब क्या करूं? अब क्या है, जैसे ही यहाँ है, अब तो यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है, तो अब क्या करना है? ऑटोमेटिकली कंट्रोल ट्रांसफर टू द कंडीशन अगेन। क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? वाइल, क्या लिखा है मैंने? वाइल। वाइल है वो लूप स्टेटमेंट है, इसलिए अगर सीक्वेंस यहाँ पर होता तो क्या है, आप नेक्स्ट लाइन और प्रोग्राम ओवर। अगर वाइल नहीं लिखा होता तो कर्सर कहाँ आता, इस स्टेटमेंट के बाद सीधे बाहर। लेकिन क्योंकि मैंने वाइल लिखा हुआ है तो वाइल क्या है, फॉरवर्ड जंप देगा आपको। अगेन आप यहाँ कंडीशन में आओगे, फिर से चेक करोगे, तो कंडीशन चेक करोगे सही है कि गलत है। अगर आंसर सही मिला वापस आए, फिर से एग्जीक्यूट किया। अब क्या करूं? अब अगेन बिकॉज वाइल कीवर्ड है, अगेन आप आओगे वापस कंडीशन के पास। क्लियर? अब क्या करें, ये कंडीशन इवैल्यूएट होगी, अगेन पूछेंगे क्वेश्चन आइदर ट्रू फॉल्स। अब अगर फॉल्स आंसर आया, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये एग्जीक्यूट अब नहीं होगा, ये कंडीशन है फॉल्स कहा, तो सीधे आ जाएंगे ओवर। ठीक है। इसका मतलब कि जब तक कंडीशन की वैल्यू ट्रू होगी तब तक ये काम करना है। ठीक है। अब ये काम ये ट्रू कब होगा हमें नहीं पता है। ठीक है। ऐसे सिचुएशन जब होती है तो कंपलसरी व्हाइल लूप यूज करना है। ठीक है। या फिर हमें एडवांस में ही पता है कि ये चीज मुझे 10 बार करवानी है, ठीक है, तो भी मैं व्हाइल लूप का यूज करूंगी, और तो मैं फोर लूप का भी यूज कर सकती हूँ इफ आई नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स आई वांट टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट। तो दोनों आप यूज कर सकते हो, बट जब आपको नहीं पता है कि ये कंडीशन कब अकर्ड होगी ट्रू, ठीक है, पहले से नहीं पता है,
जब कंडीशन इवेल्यूट होगी तभी पता चलेगा। ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कंपलसरी वाइल को ही यूज करना है। टर्न ऑफ योर माइक। ओके, अब सिंटेक्स हम, ये तो मैंने बताया एग्जीक्यूशन। व्हाइल लूप जो है उसमें वो थोड़ा डिफर है फॉर लूप से। व्हाइल लूप लिखेंगे, यहाँ पर कंडीशन होगी, यहाँ पर मैंने कंट्रोल वेरिएबल लिया होगा। वो कंट्रोल वेरिएबल जो भी होगा उसका इनिशियलाइजेशन यहाँ पर बाहर होगा। इनिशियलाइजेशन ऑफ कंट्रोल वेरिएबल, यहाँ मैं कंट्रोल वेरिएबल को यूज करूंगी। फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट मुझे एग्जीक्यूट करने हैं वो मैंने स्टेटमेंट यहाँ लिखे। फिर क्योंकि यहाँ पर ये कंट्रोल वेरिएबल जो है उसे मैं अपडेट करवाऊंगी, तो अपडेट लास्ट जो स्टेटमेंट होगा ये कंट्रोल वेरिएबल का होगा और वो होगा अपडेट कंट्रोल वेरिएबल। अब ये हो सकता है इंक्रीमेंट भी हो सकता है या डिक्रीमेंट भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। ये इसकी सिंटेक्स है। क्या होगा, इनिशियलाइजेशन ऑफ कंट्रोल वेरिएबल, यहाँ पर हम कंट्रोल वेरिएबल को यूज करेंगे कंडीशन में, और इन सबसे लास्ट स्टेटमेंट में ये कंट्रोल वेरिएबल है उसको अपडेट करूंगी, प्लस करूंगी या माइनस करूंगी, ठीक है। एंड वाइल कीवर्ड, वाइल के बगल में हम लिखते हैं कंडीशन। ये इसकी सिंटेक्स है, इसी हिसाब से हमें वाइल को लिखना है। उसे और ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए प्लीज टर्न ऑफ योर। अब देखो यहाँ पर वाइल कीवर्ड मैंने यूज किया। अब मुझे क्या करना है, टेबल जनरेट करना है। जो हमने फॉर लूप में टेबल जनरेट किया था उसी तरह से टेबल यहाँ पर जनरेट करना है। तो आप देखो इंटीजर इनपुट एंटर नंबर, ये मैंने यहाँ पर लिखा। तो when I execute this statement, I ask from the user to input number and that I store into n variable। मैं n में स्टोर करती हूँ कि कौन सा टेबल आपको डिस्प्ले करवाना है, 5 का, 6 का, 7 का, 10 का। अब मुझे, क्योंकि आप देखो यहाँ 1 2 3 4 5 अप टू 10, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ एक वेरिएबल कंट्रोल वेरिएबल ले रही हूँ c इक्वल टू 1, 1 से शुरू करूंगी। तो कब तक मुझे जाना है, 10 तक जाना है। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, एवरी टाइम इच इंक्रीमेंट बाय 1। तो अपडेट एक्सप्रेशन आप देखो यहाँ पर c इक्वल टू c प्लस 1, ठीक है। c इक्वल टू c प्लस 1, दैट मीन्स 1 2 3 शुरू करेंगे 1 से और एंड होगा 10 तक। अब कब तक आपको करना है, तो जब तक मेरा इनिशियलाइजेशन वैल्यू जो है वो 10 से 10 या 10 से कम है तब तक आपको ये काम करना है, ठीक है। बाय यूजिंग वाइल टेबल हम यहाँ जनरेट करेंगे। तो पहले हम पूछेंगे टेल मी एनी नंबर। क्या क्वेश्चन करूंगी मैं, टेल मी नंबर 5 7 10 15 20 25। पाइथन में उसे लिखना है तो क्या कैसे लिखते हैं, कौन बताएगा। आई वांट टू आस्क वन नंबर फ्रॉम द यूजर। इनपुट एंटर एनी नंबर। वेरी गुड, मैं ऐसे लिखूंगी इनपुट एंटर एनी नंबर, एंटर नंबर, ठीक है। फिर उसको असाइन करेंगे,
ठीक है, मैं असाइन कर देती हूँ। ये मैंने सही लिखा है। मैम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। वेरी गुड, क्योंकि ये जो है वो स्ट्रिंग देगा हमें, और अब हमें तो मल्टीप्लाई आगे करवाना है। ठीक है, तो मुझे नंबर चाहिए, तो इसको टाइप कास्टिंग करके तो हम यहाँ पर इंटीजर लिखेंगे, तो ये कन्वर्ट कर देगा। चलो पहली लाइन क्लियर हो गई। यस मैम। ओके, अब कोई भी एक नंबर मुझे बताओ, आप में से कोई एक नंबर बताओ। 6। चलो, तो 6 नंबर यहाँ पर यूजर ने इनपुट किया। तो अब आप देखो 6 नंबर का टेबल अगर हम जनरेट करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 6 इंटू 1 इक्वल टू, अब यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6 इंटू 1 मानी 6, एक्सप्रेशन लिखेंगे। फिर उसके बाद का स्टेटमेंट क्या होगा, तो उसके बाद अगेन मैं क्या करूंगी, 6 इंटू 2 इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या लिखूंगी, 6 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो दैट मीन्स 12। ये ऐसे ऐसे कंटिन्यू हमें करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो नंबर है ये 6, ये नंबर है, ये आप देखो यहाँ फिर से मैं लिखूंगी 6 इंटू 3, तो ये नंबर कहाँ है, कौन सा वेरिएबल में है। एन वेरिएबल। वेरी गुड, एन में है ना। चलो, यस मैम। ये जो लिख रहे हैं ना वो तो पक्का हो गया कि ये एन होगा। चलो ये क्लियर हो गया पक्का। अब आप देखो ये बार बार ये इंटू इंटू ये बार बार आ रहा है ऐसे। ठीक है, तो प्रिंट बना रहे हैं, ये प्रिंट स्टेटमेंट में बना रही हूँ, तो यहाँ साइड में प्रिंट स्टेटमेंट बना देते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या होगा। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ प्रिंट। ठीक है, अब ये जो है आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि ये हम एन ही लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये चीज जो है हमारी रिपीट हो रही है, देखो हर एक बार क्रॉस क्रॉस क्रॉस, कोई भी चीज अगर वो रिपीटेडली आ रही है तो उसको डबल कोट में लिख देना है। तो मैंने ये लिख दिया, तो 6 इंटू मेरा हो गया, ये हो गया, प्रिंट स्टेटमेंट में आ गया। अब क्या है, यहाँ देखो 1 2 3, ये तो हर स्टेटमेंट में बदल रहा है। पहली लाइन में 1 आ रहा है, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, ऐसे 10। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक वेरिएबल आएगा जो हर बार बदलता रहेगा। पहली लाइन में उसकी आंसर कुछ और होगा, दूसरी लाइन आएगी तो कुछ और होगा, तीसरी लाइन आएगी तो कुछ और होगा, तो ये वेरिएबल होगा। और फिर उसके बाद इक्वल है, इक्वल क्या है, देखो हर एक जगह इक्वल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन चीज है तो हम क्या कर देंगे, कॉमन है डबल कोट में लिख दो। ठीक है, उसके बाद आप देखो ये क्या है, 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, तो 6 क्या है, n है, तो n इंटू 1, फिर दूसरे में n इंटू 2, n इंटू 3, तो ये 1 है तो ये वेरिएबल, फिर इस लाइन में n इंटू ये वेरिएबल, अगर इसका नाम मैं a कहती हूँ तो n इंटू ए, n इंटू ए, मानी यहाँ पर n इंटू ए हमें मिलेगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी n मानी ये नंबर, और एक्सप्रेशन बना देंगे ए। ये समझ आया। यस मैम। ये देखो ये लाइन, ये जो वाइल के अंदर हमने लिखी है ना, ये लाइन मैंने अभी आपको समझाई। ठीक है, एन कॉमा क्रॉस कॉमा सी कॉमा इक्वल कॉमा सी इंटू एन, ये मैंने आपको समझाया, ये क्यों ऐसे लिखा है वो समझ आया आपको। आया यस समझ मैम। में। ओके, चलो अब हमें क्या करना है, देखो अब यही लाइन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सेम लाइन ये जो है वो यहाँ पर आएगी स्टेटमेंट में। बट क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब n की वैल्यू होगी 6, तो 6 इंटू, पहली बार होगी तो 6, फिर इंटू मानी ये, फिर ये वाला जो है वो वैल्यू हमें चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी a इक्वल टू 1।
मैं शुरुआत बताऊंगी, a इक्वल टू 1 ऐसे मैं लिखूंगी, ठीक है। तो यहाँ a इक्वल टू 1 मैंने यहाँ पर लिया a, फिर उसके बाद यहाँ पर ये n की वैल्यू है 6 और a की वैल्यू है 1, तो 6 इंटू 1 जो भी होगा ये आंसर आपको मिल गया पहली लाइन में। तो आपने यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर लिखी होगी इस तरह से, ये लाइन हमारी जो है प्रिंट की जो लाइन है, मैं पूरी अभी बार बार नहीं लिख रही, यही लाइन यहाँ पर होगी, ये लाइन, ये पूरी लाइन यहाँ पर है, ओके। अब क्या करूं, चलो मेरा ये जब स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, ये वाला स्टेटमेंट, तो ये आउटपुट मुझे मिल जाएगा, ये आ जाएगा, ये रन होके ऐसा आ गया। बट आप देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से वही ही काम करना है, यही चीज करनी है, ये वाली रिपीट करनी है। बट जो ये जो वैल्यू है वो बदल जानी चाहिए, अब आपको 2 चाहिए, ठीक है। फिर वो सेम चीज ही करनी है, वो कैसे करें, तो अब हम क्या करेंगे, ये लिख देती हूँ तो कंफ्यूजन होगा। वेरिएबल का नाम ये ले लेते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 मैंने ली, अब a मुझे यहाँ पर 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 इंटू ए दैट इज 6, ये मिल गया। अब मैं अगर कुछ भी नहीं लिखती, सोचो मैं अगर बाहर आ जाती हूँ, मानी ये बस इतना ही मैंने लिखा, तो क्या होगा, तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, मुझे एक ही लाइन डिस्प्ले होगी, नहीं बट मुझे तो 10 तक जाना है और वही चीज यही ऐसे ही फॉर्मेट में चाहिए। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे कर्सर को वापस ऊपर ले जाना पड़ेगा, मानी वापस मुझे यहाँ लाना है। अब यहाँ फॉरवर्ड जंप का काम कौन करता है, दो लोग करते हैं, फोर करता है, वाइल करता है ना। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं वाइल का आज यूज करने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी वाइल, क्योंकि कर्सर वापस मुझे यहाँ ले जाना है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ वाइल। अब वाइल में मैंने आपको बताया कि वाइल का जो है एक्सप्रेशन, यहाँ कंडीशन एक लिखनी पड़ेगी, ठीक है, आप यहाँ कोई कंडीशन लिखोगे। अब ये कंडीशन हमें क्या सोचना है, ये लॉजिक होगा, ये आपको ही सोचना पड़ेगा, जो प्रोग्रामर होता है, यूजर होता है, वो कि यहाँ क्या लिखना है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें 10 तक बताना है, ठीक है, 6 का टेबल 10 तक बताना है, मानिए ये ए की जो वैल्यू है वो कब तक मिलनी चाहिए, 10, जैसे ही ए की वैल्यू 11 हो जाएगी फिर हमें नहीं चाहिए। तो उसका मतलब है हम ऐसे लिखेंगे ए लेस देन 11, ए की वैल्यू 11 से कम होनी चाहिए, अगर यस है तो ये काम करो, नहीं तो जैसे ए की वैल्यू 12 हो जाए तो नहीं करना है, खत्म, ठीक है। तो मैंने यहाँ कंडीशन लिख दी। अब अगर मैं इतने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती हूँ, देखो मैंने कहा था वाइल में अपडेट एक्सप्रेशन होता है, लेकिन सोचो आप भूल गया, आपने नहीं लिखा, तो क्या होगा, मैंने यहाँ पर एक नंबर इनपुट किया, ये नंबर मैंने इनपुट किया 6 नंबर, ए की वैल्यू मैंने 1 ली, फिर मैंने चेक किया 1 इज लेस देन 11, तो कि यस, इट गिव्स अ यस आंसर, इट गिव्स अ ट्रू आंसर। तो आप इनसाइड लूप आएंगे और ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपको 6 इंटू 1 ये वाली लाइन मिलेगी। अब क्या होगा, अब आप देखो नीचे कोई स्टेटमेंट नहीं है, बट बिकॉज वाइल लूप लिखा है, तो कर्सर कहाँ जाएगा, तो कर्सर, आपका जो कर्सर होगा यहाँ वापस आएगा, ठीक है। फिर वो चेक करेगा ए इज लेस देन 11, ए की वैल्यू तो 1 ही थी, 1 इज लेस देन 11, अगेन वो आएगा, अगेन वही चीज, तो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, ठीक है। तो वो ऐसे 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, दूसरी बार हम गए
ए की वैल्यू 1 ही है, ए 1 इज लेस देन 11, यस, यहाँ आ जाओ, फिर चेक करो, n की वैल्यू 6, 1 a की वैल्यू 1, तो फिर से वही स्टेटमेंट रिपीट होगा, 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। फिर क्योंकि वाइल लूप है, फिर से जंप मारो, फिर से यहाँ आ जाओ, फिर से कंडीशन चेक करो, तो फिर से a की वैल्यू तो 1 ही है, फिर से वही आएगा 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। और ये तो चलता ही रहेगा, क्यों क्यों ऐसा होगा, रीजन क्या है, और ये क्या होगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। क्या रीजन है, कोई बता पाएगा? बिकॉज ए की वैल्यू तो हमने बदली ही नहीं है, हमने लूप में ले गए, ठीक है। लूप में मैं यहाँ ए की वैल्यू 1 लेके इनसाइड आई, फिर ये मैंने चेक किया, फिर उसके बाद मुझे अपडेट करवाना था ए की वैल्यू को, जो मैं भूल गई करना। अब भूल गई तो ए की वैल्यू तो वो ही रहेगी, तो ऑलवेज वो ये तो ट्रू ही रहेगा, ये कभी फॉल्स होगा ही नहीं, और कभी फॉल्स होगा ही नहीं तो ये तो एग्जीक्यूटिव होता रहेगा, ये तो लूप में बस घूमता ही रहेगा, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है उसके पास, तो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो यहाँ पर मुझे अपडेट एक्सप्रेशन लिखना है, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर लिख दूंगी a इक्वल टू a प्लस 1। दैट मीन्स a की जो वैल्यू 1 थी तो 1 प्लस 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2। अब आप यहाँ पर आओ, 2 इज लेस देन 11, यस, प्रिंट करवाओ। तो यहाँ पर पहले जब a की वैल्यू 1 थी, तो फिर जब a की वैल्यू यहाँ 2 हुई तो 6 इंटू, देखो यहाँ पर a ये 2 है, तो 2 इक्वल टू 6 इंटू 2, यहाँ पर n इंटू a, तो 6 इंटू 2 दैट इज 12। फिर उसके बाद ये मैंने प्रिंट करवाई, हो गया। अब ये मैं वापस यहाँ आई, तो a 2 प्लस 1 तो 3 हो जाएगा, a इक्वल टू 3, 3 वैल्यू लेके मैं यहाँ आई, 3 इज लेस देन 11, यस, प्रिंट करवाओ। तो 6 इंटू 3 इक्वल टू, इस स्टेटमेंट के हिसाब से a की वैल्यू 3, 6 इंटू 3 दैट इज 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। अब a 3 प्लस 1 तो a की वैल्यू हो गई 4, वापस यहाँ 4 लेस देन 11, यस, 6 इंटू 4 इक्वल टू 24। फिर a 4 प्लस 1 5, 6 इंटू 5 इक्वल टू 30। ऐसे ऐसे करते सोचो मैं आ गई यहाँ पर 6 इंटू 10 पे आ गई, सोचो ऐसा ऐसे करके 60। तो नाउ a हैविंग अ 10 वैल्यू, अब ये मैंने प्रिंट करवा दिया, ये हो गया। इसके बाद मैं यहाँ तो a की वैल्यू यहाँ अब मेरे पास जो है वो है a की वैल्यू 10, ठीक है, 10 प्लस 1 तो a बिकम 11। अब मैं वापस यहाँ आई, तो ये कंडीशन होगी 11 इज लेस देन 11, इट रिटर्न अ फॉल्स। एंड फॉल्स तो क्या होगा, लूप से बाहर, प्रोग्राम ओवर। और आपका जो टेबल है आपने इस तरह से एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले कर दिया। समझ आया? समझ आया? मैम ये एक बार रन करके दिखाओ ना। हाँ, बट मैम कंसेप्ट समझ। मैम मैं इधर रन कर रहा हूँ तो मेरे को सिर्फ एक ही डिजिट आ रहा है वापस रिपीटिंग, सेम प्रोसेस मैम के मेरे साथ में रन एरर करा मैंने। दिखा रहा है। हाँ, मैं क्या कह रही हूँ, आप मैम वो पहले है ना मैम कंसेप्ट को जो स्टेप समझिए, लिखना भूल गया होगा। कंसेप्ट को नहीं, मैंने सारे समझिए। स्टेप्स फॉलो करे हैं। इसे एग्जीक्यूट करते हैं अब हम, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पर लगा, ठीक है। सबसे पहले से एक नंबर पूछिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे n इक्वल टू int input, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, इनपुट नंबर आप कोई भी पूछ लीजिए यूजर से, एंटर नंबर।
ठीक है, ये तो आपको पता चल गया, ये स्टेटमेंट लिखते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रिंट स्टेटमेंट जो मुझे डिस्प्ले करवाना है वो प्रिंट स्टेटमेंट जनरेट करना होगा। ठीक है, तो उसको तो आपको पता चल गया किस तरह से लिखते हैं प्रिंट। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एन कॉमा क्रॉस कॉमा एन इंटू 1 वेरिएबल ए ले लेते हैं, वेरिएबल का इक्वल टू कॉमा और यहाँ पर एक्सप्रेशन एन इंटू ए। ये प्रिंट स्टेटमेंट हमारा रेडी। ठीक है, अब क्या है कि स्टार्टिंग मुझे करना है तो मुझे फर्स्ट वैल्यू देनी होगी, तो मैं यहाँ लिखूंगी a इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं इसे रन करती हूँ, देखो एंटर नंबर मैं यहाँ रन करती हूँ 7। तो ये अब मुझे क्या करना है, 7 इंटू 2 लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे लूप नहीं आता तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, अब मुझे एक ही वैल्यू बदल देनी पड़ेगी। ठीक है, तो लूप अगर मुझे नहीं आता है तो मैं 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगी और एवरी टाइम मैं एक ही वैल्यू को अपडेट करूंगी। ठीक है, चलो एक बार करके देखते हैं तो आपको और क्लियर होगा। अब यहाँ पर मैं क्या लिखती हूँ, देखो प्रिंट एन कॉमा एन इंटू ए। सेम स्टेटमेंट लिखा है, देखो मैंने, फिर से हम रन करते हैं। देखो मैंने एन में डाल दिया 7। देखो 7 इंटू 1 इक्वल टू 7। दूसरी लाइन में हमें क्या चाहिए था, सेकेंड जो लाइन हमारी क्या होनी चाहिए थी, हाँ 7 इंटू 2। यस 7 इंटू 2 होना चाहिए ना। तो अब मुझे क्या करना होगा, पहली लाइन के बाद अब मैं क्या करूंगी, 7 इंटू 2, 2 का मतलब सेकेंड जो यहाँ पर क्रॉस के बाद है, क्रॉस के बाद क्या है, ए है। अब मैं यहाँ ए इक्वल टू 2 कर दूंगी। अब देखो मैं इसे रन करती हूँ, हो गया। अब फिर से यही चीज मैं वही चीज कर रही हूँ, देखो अब मैं क्या करूंगी, फिर से मैं लिखती हूँ प्रिंट स्टेटमेंट, सेम प्रिंट स्टेटमेंट में लिख रही हूँ क्योंकि वही सेम प्रोसेस हमारी हो रही है। ठीक है, अब देखो मैं रन करती हूँ, देखो तीसरी लाइन में मुझे क्या करना था, मुझे क्या आउटपुट चाहिए था, 3। तो अब मुझे क्या करना है, इस यहाँ मुझे अपडेट करना पड़ेगा ये। यस मैम। ठीक है, अब आप देखो यहाँ रन करते हैं,
तो देखो मिला 7 into 3 21। तो यहाँ आप तो देखोगे कि अगर अब मैं 7 into 3 7 into 4 7 into 5, तो एवरी टाइम बिफोर प्रिंट मुझे ए को अपडेट कर देना है, फिर उसको प्रिंट करवाना है, सेम चीज करनी है। फिर से मैं ए को अपडेट करूंगी, फिर से, और ऐसा कब तक करना है, जब तक मुझे 10 तक वैल्यू ना मिले ए की, तब तक यही चीज मैं करती रहूंगी। तो आप देखो यहाँ कंसेप्ट क्या आ रहा है, वो प्रिंट जो स्टेटमेंट मैंने बनाया है वो ही मुझे करना है, वो ही रिपीट करना है, मुझे एग्जीक्यूट सेम चीज मुझे रिपीट करवानी है। तो जब सेम चीज को रिपीट करवाना है तो हम लूप लेते हैं, या मैं फोर लूप ले लूं या मैं व्हाइल लूप ले लूं। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। तो अब मैं ये बार बार ऐसे ए इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 5 और सेम चीज में बार बार ना लिखते हुए, इसको मैं क्या कर दूंगी, देखो यहाँ पर मेरे कितने स्टेटमेंट, 20 स्टेटमेंट हो जाते। ठीक है, 20 स्टेटमेंट को हम सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पर मैं अब क्या करूंगी, मैंने यहाँ पर a इक्वल टू 1 ले लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, आपको समझ आ गया कि अब हमें यहाँ पर, क्योंकि एक ही चीज को बार बार करना है तो लूप की जरूरत पड़ेगी, हम यहाँ पर व्हाइल को अप्लाई कर देते हैं। तो ये कीवर्ड ले लेते हैं व्हाइल। अब ये चीज मुझे रिपीट करनी है, इसलिए मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, अब व्हाइल का कंसेप्ट, व्हाइल जब यूज करेंगे तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होता है, जो मैंने कि शुरुआत में कहाँ से करूं, वो होता है इनिशियलाइजेशन, जो मैंने लिखा है इक्वल टू 1। फिर व्हाइल के साथ कंडीशन होती है कि आपको एंड कब कब स्टॉप करवाना है, आपको स्टॉप कब करवाना है, ये काम कब बंद करवाना है। ठीक है, तो वो कंडीशन आपको देनी होगी। तो कब करना है, जब 10 आ जाए तब तक, 1 से शुरू करेंगे और 10 आ जाए तब तक। अगर वो लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, तो 10 आ जाए तब तक, तो वो रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, ए इज लेस देन 11, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए को 1 से शुरू करेंगे और जब तक 11 से कम है तब तक, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जब तक मिलता है तब तक हम करेंगे। जैसे 11 मिलेगा अब हमें नहीं करना है, तो ये फिक्स हो गया, स्टॉप कंडीशन हमें मिल गई। रिपीट क्या करना था वो तो स्टेटमेंट ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। अब देखो मैं इसको भूल गई अपडेट करवाना, ए के बाद 1, ए इक्वल टू 1, उसके बाद जब दूसरी बार करवाना है तो ए की वैल्यू 2 करनी है। लेकिन सोचो मैं उसे बदल नहीं रही हूँ, मानी हर बार जब लूप एग्जीक्यूट होता है तो ए की वैल्यू 1 ही रहती है। अब देखो लूप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, इनफाइनाइट लूप। क्यों इनफाइनाइट, ये तो घूमता ही रहेगा, कभी ये कंडीशन फॉल्स होगी ही नहीं। और कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो इनफाइनाइट लूप में ये तो चला गया। जो ये इनफाइनाइट, ये खत्म। ठीक है, ये मेरा इनफाइनाइट लूप में चला गया, इसको हम स्टॉप करते हैं। समझ आया। तो मुझे यहाँ पर क्या करना था, ये जो ए की वैल्यू है 1 इज ऑलवेज लेस देन 11, 1 इज ऑलवेज लेस देन 11, तो कभी स्टॉप कंडीशन ही नहीं आएगी। तो मुझे ए को अपडेट करवाना होगा, कंट्रोल वेरिएबल को अपडेट करवाना होगा। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट एग्जीक्यूशन आई चेंज द वैल्यू ऑफ ए, नाउ ए इक्वल टू ए प्लस 1। तो 1 आएगा, फिर ए की वैल्यू 2 हो गई, फिर 2 का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो 2 का 3 कर दूंगी, फिर 3 4 4 5 6 ऐसे करते करते मैं 11 तक पहुंचूंगी। और 11 तक पहुंचूंगी तो देखो मेरा टेबल जनरेट हो गया। अब मुझे यहाँ 20 तक ले जाना था। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, देखो समझे। अब यहाँ ये जो है, जब तक आप कहोगे तब तक, अगर मैं अगर कहूँ मुझे 5 तक ही जाना है,
देखो, ठीक है, जैसे लेस देन 5 लिखा है तो 5 आएगा, तो ट्रू फॉल्स कंडीशन फॉल्स है तो वो बाहर निकल जाएगा, तो आपको इतना ही आउटपुट मिलेगा। समझ आया? यस मैम। पक्का? ठीक है, तो आज है आप वाइल लूप को इतना कंसेप्ट आप कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगी कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट यूज्ड इन अ लूप। ठीक है, यहाँ पे आपको वाइल लूप की प्रैक्टिस कीजिए और वाइल लूप में एक टेबल जनरेट करना करिए। ओके, चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं बिफोर लिविंग। मुझे 1 से 50 वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। चलो आप में से मुझे कोई बताए कैसे करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 10 वैल्यू मुझे डिस्प्ले करवानी है। नहीं बता पाएंगे? मैम a इक्वल्स टू लेस देन 11 वाइल के अंदर। पहले हम इनिशियलाइज, मैंने वाइल में क्या कहा, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर वाइल के बाद कंडीशन, फिर जो काम करवाना है तो डिस्प्ले करवाना है तो प्रिंट स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन। ये 4 चीज होनी चाहिए। ठीक है, चलो बताओ क्या लिखे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या आएगा, मुझे एक 1 2 3 एंटर 4 नंबर, एंटर नंबर। अच्छा चलो आप यूजर इनपुट। से, यहाँ पर तो क्या है, मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये करना है, तो मुझे यूजर से नहीं पूछना है, मुझे फिक्स है, पता है क्या करना है। ठीक है, तो यस क्या करें बताओ क्या लिखे। मैम, चलो कंडीशन लिख देंगे पहला a इक्वल्स टू 1, a इक्वल टू 1, फिर प्रिंट a। यस मैम। ठीक है, अब इसे रन करते हैं, तो 1 डिस्प्ले हुआ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, 2 डिस्प्ले करवाना है, तो मैं क्या करूं, तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ a इक्वल टू a प्लस 1। ठीक है, a इक्वल टू a प्लस 1 करूँ और फिर से मैं क्या करूंगी, फिर से प्रिंट a करवाऊंगी। ठीक है, प्रिंट ए करूंगी तो a 1 प्लस 1 2, तो 1 2 आ गया। तो क्या करूं बताओ, जल्दी से आप ही बोलोगे मैम क्या लिखूं। वाइल, प्रिंट के बाद वाइल, प्रिंट a के बाद वाइल तो आएगा। अब क्या है कि मुझे पता चल गया कि अब मुझे प्रिंट ए ही करवाना है, तो रिपीटेडली एक ही चीज को करनी है। सो यहाँ बार बार प्रिंट ए ना लिखते हुए मैं इसको लूप में लिख देती हूँ। ठीक है, तो लूप में यहाँ पर लिखने के लिए मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पर लिख देती हूँ वाइल। क्या हो रहा है, वाइल कब तक करवाऊं, मुझे वाइल पता है a इज लेस देन 11। यस। ये लेस देन 11। मैम वो प्रिंट के अंदर लिख दिया है आपने। यस, ए लेस देन 11। ठीक है, अब क्योंकि अब मुझे रिपीटेडली प्रिंट करवाना था, तो प्रिंट एक ही वैल्यू प्रिंट करवानी है, मैंने लिख दिया प्रिंट ए। ठीक है, अब व्हाइल लूप की सिंटेक्स क्या कहती है, अपडेट एक्सप्रेशन होना चाहिए उसमें, अगर नहीं बदलेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट में चला इनफाइनाइट जाएगा। लूप। हाँ, अब देखो यहाँ पर आ गया। अब मैं यस कहूँ मैम। चलो 1 से 5000 वैल्यू डिस्प्ले करवाओ, क्या करोगे। a इज लेस देन 5001। वेरी गुड। ठीक है, 1 से 50 कहूँ तो 51 लेस देन 51। आ गया समझ। ओके, अब मुझे हेलो वर्ड 25 बार प्रिंट करवाना है, क्या करूं। less than 26. हाँ,
a लेस देन 26। चलो और मैम ऊपर सिंटैक्स चेंज हो जाएगा, a इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। वेरी गुड। a इक्वल टू हेलो वर्ड चेंज करो, देखो a इक्वल टू हेलो वर्ड स्ट्रिंग में डाल के क्या लिखूं आप बताओ, मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, आप ही बताएंगे क्या लिखना है। मुझे हेलो वर्ड 25 बार डिस्प्ले करवाना है। हेलो वर्ड कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, तो प्रिंट हेलो वर्ड लिखते हैं, ठीक है। a इक्वल टू 1 जो है वो तो काउंटर वेरिएबल है, समझे। नहीं तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 अप टू 25 बार जाना है, उसके लिए हमने a को रिजर्व रखा है ना। अब b इक्वल टू हेलो वर्ड करके प्रिंट b दे सकते थे। देखो बताओ, यहाँ पर एक और स्टेटमेंट मैं यहाँ ले लेती हूँ, मैं रक्षा डिस्प्ले करवाती हूँ, तो b इक्वल टू एक वेरिएबल ले लेती हूँ, फिर मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे दूं कि जो चीज डिस्प्ले करवानी है वो बी में है, ठीक है। ये जो ए है ना, ए तो ये काउंटर वेरिएबल है, वो इनिशियलाइजेशन में आएगा, वो वाइल के साथ बगल में कंडीशन में आएगा और अपडेट एक्सप्रेशन में आएगा, ठीक है। तो हेलो वर्ड लिखोगे तो कंडीशन फिर हेलो वर्ड लेस देन 26 और हेलो वर्ड इक्वल टू हेलो वर्ड प्लस 1, समझ रहे हो। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। एक और, 1 से 5 का सम करवाना है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम उसे ऐसे लिखेंगे, सम करवाना है, तो एग्जांपल में मैं आपको बताऊं कि देखो ऐसे हैं, जैसे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, 5 नंबर मैंने लिए, ठीक है। हो सकता है 50 लू, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 50, हो सकता है 500 लू, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 500, हो सकता है 5000 लू, 1 2 3 4 5 6 अप टू 5000। मुझे क्या करना है, ये जो नंबर आ रहा है वो सारे नंबर का सम करवाना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, उसका जो आंसर आए वो मुझे डिस्प्ले करवाना है। अगर 5000 तक लिया है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस अब प्लस 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 5000, और वो सारे नंबर का जो सम आए वो डिस्प्ले करवाना है। उसका होता है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर या आस्क नंबर फ्रॉम द यूजर, ठीक है। ये हमें करना है, ठीक है। क्या करेंगे, देखो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम करवाना है तो मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ, यहाँ पर सम इक्वल टू स्टार्टिंग सम जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। फिर ए की वैल्यू मैं ले लेती हूँ, व्हाइल लूप का यूज कर लेते हैं, इक्वल टू 1। कब तक करना है, तो 5 तक करना है तो 6 ले लेंगे, तो व्हाइल ए इज लेस देन 6, क्योंकि जैसे ही 6 आए हमें बाहर निकल जाना है, तो ए इज लेस देन 6। सिंटेक्स उसकी ऐसे,
ओके अब यहाँ मुझे क्या करना है, सम करवाना है, जो नंबर मिल जाए ना उसको सम करते जाओ। तो उसका एक्सप्रेशन ऐसा होगा, सम इक्वल टू, जो सम पहली वैल्यू थी 0 + 1, तो सम इक्वल टू सम प्लस ए। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 0, 0 + 1 1 मिला, तो नाउ नया सम मुझे मिलेगा सम इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह से मैं लूप में घूमती जाऊंगी और लास्ट में जब मेरा यहाँ पर लूप में से 6 जब मुझे मिल जाए तो मेरी लास्ट वैल्यू होगी जो सम की, वो मेरा सम हो जाएगा। तो द सम ऑफ n नंबर इज, कहाँ सम पड़ा है, सम हमने कहाँ करवाया है, कौन से वेरिएबल में, while में कहीं सिंटेक्स एरर कह रहा है। तो सम वेरिएबल को रिजर्व के बारे में, यहाँ रहेगा। क्या रीजन है, कोई बताएगा, जल्दी से फटाफट बताओ, क्या रह गया है, लूप कहाँ घूम रहा है। हेलो, सम ऑफ n नंबर इज 15। देखो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। यस मैम। ओके बाय। आपने अटेंडेंस ले ली? नहीं, यहाँ से तो नहीं ले पाई मैं।